एवरीवन, लेक्चर 11 में मैं आप लोगों को CFGs के बारे में और बताऊंगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की CFG के बारे में बताया था। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाइल और डू व्हाइल की CFG के बारे में। ठीक है, व्हाइल लूप और डू व्हाइल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाइल लूप का जो मेरे पास बेसिक सिंटेक्स होता है वो यही होता है। व्हाइल का वर्ड आता है, ब्रैकेट ओपन होता है, कंडीशन लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज और बॉडी। ठीक है, कंडीशन कुछ भी हो सकता है, व्हाइल ए या व्हाइल 5.5 या व्हाइल ट्रू या व्हाइल a लेस देन b, p greater than 5, 5 not equal to 4, 5। कंडीशन कुड बी एनीथिंग। सही है, तो कंडीशन कुछ भी हो सकता है। दैट इज वाई हम क्या करेंगे, अभी कंडीशन का नॉन टर्मिनल बनाएंगे। ठीक है, बॉडी, बॉडी के अंदर भी हमारे पास सिंपल बॉडी टर्मिनेट हो सकती है, बॉडी के अंदर सिंगल स्टेटमेंट हो सकती है, बॉडी के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती है। ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर हमने लिखने होते तो हम पहले ब्रेसेस ऑन करते हैं, उसके बाद मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हैं। तो ये मेरे ख्याल में आप लोगों को तो क्लियर होगा इसकी, इसका जो सिंटेक्स बेसिक। अब इसकी सीएफजीस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, वाइल की जो स्टेटमेंट होती है उसकी सीएफजी क्या होती है। वाइल का वर्ड आता है, ब्रैकेट ओपन, कंडीशन का नॉन टर्मिनल और बॉडी का नॉन टर्मिनल। एवरीवन नोस कंडीशन का नॉन टर्मिनल, कंडीशन नॉन टर्मिनल है तो इसका कोई ना कोई रूल डिफाइन होगा। इसका रूल देख लेते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कंडीशन कुड बी आईडी, कंडीशन कुड बी कांस्टेंट या कंडीशन कुड बी another boolean constant, condition could be relational operator, condition could be असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशन कुड बी इक्वल टू समथिंग। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो हमने क्या किया, कंडीशन कुड बी आईडी या कुड बी कांस्टेंट। अच्छा, अब हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर है तो आईडी कांस्टेंट इधर आ सकता है या फिर इधर आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये कंडीशनल ऑपरेटर है ना, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर है ना। तो रिलेशनल से पहले आईडी है और बाद में भी आईडी है। तो इसीलिए हमने इसका, और ये देखें यहाँ पे रिलेशनल से पहले यहाँ पे आइडेंटिफायर है बट यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका भी हमने नॉन टर्मिनल बना लिया आईडी कांस्टेंट का। ठीक है, अब आईडी कांस्टेंट को हमने डिफाइन कर लिया, या तो आईडी होगा या फिर कांस्टेंट होगा। ठीक है, बॉडी की बात कर लेते हैं। बॉडी या तो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटर होगा, या फिर सिंगल स्टेटमेंट होगा, या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट होगा। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट में गौर करेंगे, हम ब्रेसेस नहीं लगाएंगे। मल्टी स्टेटमेंट को डिफाइन करते हुए हम यहाँ पे ब्रेसेस लगाएंगे। सिंगल स्टेटमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। सिंगल स्टेटमेंट में हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है। डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट हो सकती है, व्हाइल की स्टेटमेंट हो सकती है, इफ एल्स हो सकता है, फॉर की स्टेटमेंट हो सकती है, डू व्हाइल हो सकता है, स्विच हो सकता है, असाइनमेंट हो सकता है, कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट की डिक्लेरेशन कर सकते हैं, कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट हो सकती है। तो सिंगल स्टेटमेंट कुड बी एनीथिंग। इसका रूल बन गया। अब मल्टी स्टेटमेंट, मल्टी स्टेटमेंट हमने क्या लिखना है कि मल्टी स्टेटमेंट, एक तो ब्रैकेट लगा के हमने कुछ भी नहीं लिखा तो मल्टी स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, नल आ गया। उसके बाद हमने क्या रखा, सिंगल स्टेटमेंट हम दोबारा लिखेंगे, क्योंकि मल्टी स्टेटमेंट क्या होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल स्टेटमेंट। दैट इज वाई इसका रूल ये होगा कि सिंगल स्टेटमेंट उसके बाद दोबारा मल्टी स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम इसको एक ट्री बना के पार्स कर लेते हैं। एक इनपुट ले लेते हैं जिसमें वाइल के हम कोई ना कोई सिंटेक्स लिख देंगे और उसके बाद उस इनपुट को पार्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाइल देखें, वाइल ट्रू, और एक और वाइल शुरू हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन किया और उसके बाद हमने अंदर चीजें लिखी। तो ये मल्टी स्टेटमेंट में आता है, देखते हैं। मल्टी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू CFG, देखिए CFG को अपने ध्यान में रखें, गौर करें। तो ये चार चीजों में, पांच चीजों में ब्रेक होगा, वाइल, ब्रैकेट ओपन, कंडीशन, ब्रैकेट क्लोज और बॉडी। तो देखिए पांच चीजों में ये एक्सपेंड हो रहा है, वाइल, ब्रैकेट ओपन, कंडीशन, ब्रैकेट क्लोज और बॉडी। ठीक है, वाइल को हमारे पास एनोटेशन ऑन कर लेते हैं। सही जी, सही है। वाइल हमारे पास हो गया, हमारे पास ब्रैकेट ओपन भी हो गया। ठीक है, हमारे पास कंडीशन क्या थी, ट्रू थी, ये भी हो गया, और ब्रैकेट क्लोज ये भी हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे पास इसी चीज में। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करेंगे कि कंडीशन क्या थी। कंडीशन हमारे पास कांस्टेंट था, कांस्टेंट क्या था, बूलियन कांस्टेंट। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की चीजें पार्स हो गई। ठीक है, बूलियन कांस्टेंट क्या था, ट्रू था, जो कि हमारे ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, बॉडी की बात आ गई। अब देखिए इसकी बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसकी बॉडी के अंदर सिंगल स्टेटमेंट है। सिंगल स्टेटमेंट कैसे पता चलेगा, क्योंकि इसके बाद कोई पैरेंथेसिस ऑन नहीं हो रहा। सही, अगर पैरेंथेसिस ऑन हो रहा तो फिर मल्टी स्टेटमेंट के उस पे जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सिंगल स्टेटमेंट की हमारे पास रूल है। सिंगल स्टेटमेंट में हमारे पास वाइल की अगेन स्टेटमेंट आ सकती है, तो हमने इसको वाइल की स्टेटमेंट में अंदर लिखा।
वाइल की स्टेटमेंट हमें पता है कि 4 चीजों में ब्रेक होती है, वाइल, कंडीशन, बॉडी। अब देखें वाइल होगा, कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन हमारे पास कोई ना कोई आइडेंटिफायर है, तो कंडीशन का हमने आइडेंटिफायर वाला रूल एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बॉडी आ गई, बॉडी अब देखिए यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट है, तो हम इसमें मल्टी स्टेटमेंट वाला ऑन करेंगे। ठीक है, मल्टी स्टेटमेंट वाली चीज लिखेंगे। मल्टी स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती है, बॉडी को एक्सपेंड किया मल्टी स्टेटमेंट वाली चीज में, तो पैरेंथेसिस ऑन, मल्टी स्टेटमेंट और पैरेंथेसिस ऑन। और मल्टी स्टेटमेंट को अगर हम मजीद एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज है। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट देन अगेन मल्टी स्टेटमेंट। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी, ये थी, ये डिक्लेरेशन हो रही है, और फिर मल्टी स्टेटमेंट, उसके बाद हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ पे नल लिख देंगे। अगेन मैं आप लोगों को बता दूं, डिक्लेरेशन का रूल हम ऑलरेडी इसमें लिख चुके हैं, तो बार बार डिक्लेरेशन को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी पता है कि डिक्लेरेशन स्टेटमेंट की CFG कैसे होती है, उसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो बार बार इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये हो गया वाइल स्टेटमेंट की CFG, उसका पार्स ट्री हो गया। सही है, अब डू वाइल की देख लेते हैं। डू वाइल की भी सेम ही होती है कि बस इसमें का डू का वर्ड आ जाता है, उसके बाद मल्टी स्टेटमेंट शुरू हो जाती है, वाइल का वर्ड आता है, उसके बाद कंडीशन होती है, उसके बाद टर्मिनेटर लग जाता है। तो सिंपल। अब करना ये है कि आपने अपने हिसाब से ये ऐसा अपने हिसाब से इस टाइप के इनपुट्स लिखें, और इस CFG को फॉलो करते हुए इस अपने ट्री को पार्स करें। और ठीक है, साथ साथ एक कॉपी पेंसिल ले लें। ठीक है, और मेरी वीडियो के साथ साथ ही काम शुरू करें, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, ऐसे आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मैंने खुद भी ऐसे पढ़ा था, तो मुझे समझ में आई थी। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अगर आपको कोई भी मसला आ रहा है या कोई भी आपने कोई चीज़ पूछनी है आपको, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इफ एल्स और फॉर लूप, इन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।